खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेक्चर में। हम पार्ट 1 की मैथमेटिक्स की बुक यूनिट नंबर 6 में सेक्शन 618 से 620 तक जो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उनको हम आज जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक्स इन सेक्शंस में कवर किए गए उनमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में है, जिसको उर्दू में गालिब का मुक़त्ते या मुतय्यन कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में है, जिनको उर्दू में नादिर गालिब कहा जाता है। ख़ास प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की। हम देखेंगे कि अगर हम को कोई मैट्रिक्स दिया जाए तो कैसे हम ये मालूम करते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, या उर्दू में अगर हम कहें नादिर है या गैर नादिर है। और आखिर में एक टॉपिक जो है वो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स की एक किस्म है जो कैलकुलेट की जाती है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका एडजॉइंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बारे में हम देखेंगे। बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी एक डेफिनेशन जो है वो हम देखेंगे एडजॉइंट की यहाँ पर, जिसको हम उर्दू में गालिब का मुत्तसिल कहते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है एक ख़ास एक वैल्यू है, प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, जो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में जब आप ये देखेंगे फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, यानी जिनका ऑर्डर जो है वो n बाई n, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, उस तरह के मैट्रिसेस जो हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उनके रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है, या हम उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो उस सूरत में हम उसके लिए एक डिटर्मिनेंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट जो है हम यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से आपको दिखाएंगे। इसी एग्जांपल को हम मज़ीद एक्सटेंड करके और किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी बुक में सिर्फ 2 बाई 2 जो मैट्रिसेस हैं उनके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की गई है, इसलिए हमारी जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम 2 बाई 2 के स्क्वायर मैट्रिसेस जो हैं सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट की किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ये इससे बड़े ऑर्डर के मैट्रिसेस के लिए भी पाई जाती है और कैलकुलेट की जा सकती है, जो इंशाल्लाह आप किसी आगे जाकर जो हायर लेवल की मैथ्स है उसमें ज़रूर सीखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स को बाज़ लोग DETA करके लिखते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और बाज़ लोग ए के दोनों तरफ वर्टिकल बार्स जो है स्ट्रेट बार्स लगा के भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको मसलन जब लिखते हैं तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो इन 2 बार्स की मदद से भी उसको लिख सकते हैं। यही 2 बार जो हैं वो इस मैट्रिक्स के जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हटा के भी बाज़ लोग लिखते हैं। तो ये मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन के तरीक़े हैं, लिखने के तरीक़े हैं जो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं किताबों के अंदर। अच्छा, जो सवाल है वो ये कि अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये तो सिर्फ लिखने के तरीक़े हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो एक नंबर है जो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि हम जो एलिमेंट ए है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं डी से, सो AD माइनस CB, तो A टाइम्स D माइनस CB जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। इसको हम यहाँ पर आपके सामने लिख भी देते हैं। तो A टाइम्स D जो ये यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो गया, और फिर उसके बाद माइनस B टाइम्स C। ठीक है, तो ये आसान है। इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट भी कर लेते हैं एक मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर हम अपनी एग्जांपल शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स A जो है वो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 2 बाई 2 का ले लें आप। हम यहाँ पे 1 2 3 4 जो है ले लेते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आप चाहें इसको वर्टिकल बार्स की मदद से लिख लें। ए ये हो जाएगी 1 टाइम्स 4, ये हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो 1 टाइम्स 4 4 हो गया, माइनस 2 टाइम्स 3 विच इज़ 6, तो और हमारे पास आ गई वैल्यू माइनस 2 की। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना जो बहुत आसान सा काम है। आपकी किताब में सिर्फ 2 बाई 2 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट जो है उनके सवालात मौजूद हैं और उन्हीं को इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए हम अपनी एग्जांपल जो है वो 2 बाई 2 तक रखते हैं, और जो डेफिनेशन है उसको भी 2 बाई 2 तक रखते हैं। लेकिन सिर्फ ये बात जहन नशीन कर लें कि हम इससे बड़े ऑर्डर के
जो मैट्रिसेस हैं उनके लिए भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला आप आगे किसी अपने क्लास के अंदर ज़रूर उसका मुताला करेंगे। आगे चलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो इस तरह से है कि इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो, यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और वो वैल्यू ज़ीरो आए, देन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, या नादिर कालिब उसको उर्दू में कहा जाता है। यानी अगर हम मैट्रिक्स की का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और उसके नतीजे में हमें जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिले वो ज़ीरो हो, तो इस तरह के जो मैट्रिसेस होते हैं इनकी जब आप देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का, अगर आपने कोई कोर्स लिया हायर स्टडीज़ के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये मैट्रिसेस जो है इनकी ये जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का ज़ीरो होना या सिंगुलर मैट्रिक्स होना उनका, वो कई चीज़ों के अंदर काम आता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल है, इसका डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या सूरत हाल है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, हम वर्टिकल बार से 6 टाइम्स 2 जो है वो 12 हो गया, माइनस 4 टाइम्स 3 जो है वो भी 12 है, इसलिए हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो इस एग्जांपल के लिए 0 आ गया। इसलिए ये जो b है हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर या नादिर कालिब है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A denoted as adjoint A is obtained by interchanging the elements in the principal diagonal and changing the sign of other elements। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ 2 by 2 के जो मैट्रिसेस हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, या उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ हो कि जो इससे ज़्यादा बड़े ऑर्डर का हो, तो हम वहाँ पर इस डेफिनेशन की मदद से एडजॉइंट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन बड़े ऑर्डर के जो मैट्रिसेस हैं उनका एडजॉइंट कैलकुलेट करना जो है वो आपके जो बुक है उससे ज़्यादा आगे का मटेरियल है, इसलिए हम उसको अभी इस वक्त कवर नहीं कर रहे। सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अगर कभी वास्ता पड़े आपका किसी बड़े मैट्रिक्स से और कोई आपको कहे कि उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करें, तो ये जो यहाँ पर तरीका लिखा है उसकी मदद से आप ये काम नहीं कर सकेंगे। तो चले देखते हैं, अपने इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं 2 by 2 मैट्रिसेस के लिए या उन ऑर्डर्स के लिए कि जहाँ पर हम इस डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन की रूह से जो आपसे कहा जा रहा है वो ये कि जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास A और D जो है ये प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स हैं, ये कहते हैं कि इनको आप जो है वो इंटरचेंज कर लें, यानी A की जगह पे D लिख दें और D की जगह के ऊपर A लिख दें, और बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं ये यानी C और B बाकी बच गए, इनका साइन जो है वो चेंज कर दें। यानी अगर हम ये काम करें तो हमें एडजॉइंट ऑफ A जो है वो मिल जाएगा। ये देखें हमने, ये D जो है वो A की जगह के ऊपर आ गया, A जो है वो D की, और ये जो दो एलिमेंट्स थे पहले B और C थे, अब -B और -C हो गए। तो ये है बहुत आसान सी तरकीब। अगर आपके पास एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ हो और आप उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना चाहें, हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल हो कि हम जो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की हम डेफिनेशन देख रहे हैं ये किस काम आएंगी हमारे आगे कुछ लेक्चर्स के अंदर। आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे कारआमद वो हैं चीज़ें कि जो हम अपने सवालात जब हल करेंगे तो उस वक्त हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट जो है वो देखा कि किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल जो है उसकी मदद से हम अपने जो हमने जो सीखा है इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, कोई भी मैट्रिक्स ले लें आप, 2 5 1 4। इसका एडजॉइंट अगर कैलकुलेट करना है उसको हम ADJ करके एडजॉइंट ऑफ A करके लिखते हैं, और आसान सी तरकीब है। ये बात ज़हन नशीन करेंगे, डिटर्मिनेंट जो है वो एक नंबर है, एक वैल्यू है, और एडजॉइंट जो है वो एक मैट्रिक्स है। ये किस तरह से होगा, 2 और 4 ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लें, तो 4 आ गया ऊपर, 2 नीचे चला गया, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी हमने साइन चेंज कर दी। तो ये -5 और 1 हो गया, -1 हो गया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि साइन चेंज करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव करते नहीं। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो -5 होता तो ये +5 हो जाता। चलें एक एग्जांपल ऐसी कर लेते हैं जहाँ से ये कन्फ्यूजन जो है अगर किसी के जहन में रह गया तो वो भी दूर हो जाए। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 -3 4 -1 इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जब हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ B,
तो अपनी जो है वो मेथड जो है वो इस्तेमाल किया, इन दोनों को एक इंटरचेंज किया, -1 ऊपर आ गया, 2 नीचे चला गया, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइन चेंज कर दिया, यानी अगर पहले -3 था तो अब 3 हो गया, और क्योंकि पहले 4 था तो अब ये -4 हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये आसान सी कैलकुलेशंस थी दोनों डिटर्मिनेंट के लिए भी और एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए भी। और यहाँ पर हमारा जो है ये लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। 3 चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। डिटर्मिनेंट देखा कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक मैट्रिक्स के लिए, ये हमने देखा कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो किसी मैट्रिक्स का तो उसे हम सिंगुलर या नादिर मैट्रिक्स कहते हैं, और हमने ये भी देखा कि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जाइए जाके मज़े कीजिए, फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर के अंदर।